वेरी गुड आफ्टरनून। यस बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? ऑल राइट बच्चों। तो आज अच्छी अच्छी बातें वापस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज कुछ नया सीखने वाले हैं हम। ऑल राइट। तो पहले यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे। द मोर थैंकफुल यू आर, द मोर रीजंस यू फाइंड टू स्माइल। सो स्टार्ट ईच डे विद ग्रेटफुल हार्ट एंड अ पॉजिटिव माइंड। तो क्या कह रहे हैं बेटा कि द मोर थैंकफुल यू आर, तो उसको क्या कह रहे हैं? आप जितने आभारी होंगे, द मोर रीजंस यू विल फाइंड टू स्माइल, यानी कि मुस्कुराने के उतने ही अधिक कारण आपको मिलेंगे, है ना? तो हम अगर आभारी यानी कि ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे तो हमको मुस्कुराने के लिए बहुत सारे अधिक कारण मिलेंगे। सो स्टार्ट ईच डे विद ग्रेटफुल हार्ट, तो इसीलिए आपको हर एक दिन आभारी, यानी कि हर एक आपका दिन जो है शुरुआत एक आभारी दिल और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव माइंड के साथ करना चाहिए। तो अगर जो भी हम माइंड में सोचते हैं वो वैसे ही हमारा, ऐसे बड़े बोलते ना, जैसे अपना दिल है वैसे ही अपना लाइफ रहेगा। तो वैसे ही है ना बेटा। तो ये सारी जो थैंकफुलनेस रहना, पॉजिटिव माइंड रखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई तो हो हम कर रहे हैं, मगर एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? तो अच्छा इंसान भी बनिए और खूब पढ़ाई भी कीजिए बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब थैंकफुल रहेंगे और पॉजिटिव माइंड के साथ अपना दिन शुरुआत करेंगे। तो चलिए बेटा, हम अपना पॉजिटिव माइंड के साथ शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज हम विशेष रूप पे क्या सीखने वाले हैं? हम प्रोनाउन सीखने वाले हैं बेटा। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करती हूँ। आपको सबने, आपका कोऑर्डिनेटर्स ने भी बताया होगा कि आप सभी के लिए एक कंपटीशन होने वाली है। क्या कंपटीशन बेटा? एक हैंडराइटिंग कंपटीशन होने वाली है, यानी कि आपके हाथ से लिखित एक कागज में लिख के आपको आना है। मगर क्या लिखना है मैम, ऐसे पूछ सकते हो आप। आपको क्या लिखना है पता है? आपको गणित, मैथ्स या इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा हिंदी में आप सोशल साइंस या कुछ भी, कविता, जो भी आपको मन में लगे आप लिख सकते हो, मगर हिंदी में लिखिएगा। और आपको कागज में लिखना है। रूल्ड में लिख सकते हो, अनरूल्ड में लिख सकते हो, आपको कागज में ही लिखना है। और आपको ये 29th, ये महीने के अंत तक यानी 29th को आपको आपका कागज जो है आपके स्कूल के कोऑर्डिनेटर को दे देना है। तो आप क्या करोगे? सब लोग भाग लोगे ना बेटा? कुछ नहीं, आपको बस अपनी हाथ से लिखी हुई जो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर से लिखिए। आप लेफ्ट हैंडर हो, राइट हैंडर हो, ऐसे सुंदर से आप हैंडराइटिंग लिखिएगा। और उसमें आपको आपका रोल नंबर, आपका स्कूल का नाम लिखना है और तारीख लिख दीजिए। लिखोगे ना बेटा आप? यस। क्या क्या बोला मैंने? आपको हैंडराइटिंग कंपटीशन है तो सब लोग भाग लीजिए। आपको हिंदी में लिखना है। आप सोशल साइंस कोई भी आपके बुक से भी लिख सकते हो, या आप अपने आप सोच के कोई सुंदर कहानी या कविता कुछ भी लिख सकते हो, मगर हिंदी में लिख के भेजिएगा। किसी को कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछिएगा बेटा। मैं आपको आपका डाउट्स भी क्लैरिफाई कर दूंगी। अभी क्लास पे बढ़े आगे। यस मैम करके बता दिया कि यूपीएस कमनी अमनी और विद्यालय खट्टूपुर पिंडरा सभी को गुड आफ्टरनून। सीएस समोग्रा पिंडरा सभी को गुड आफ्टरनून। यूपीएस बिहारा आपको भी गुड आफ्टरनून। तो बेटा प्रोनाउन करने वाले हैं हम। तो यानी कि प्रोनाउन में कौन छुपा है? देखिए बेटा, कौन छुपा है प्रोनाउन में? क्या छुपा है? नाउन छुपा है। यानी कि नाउन के बदले ही लगता है प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा राम इज अ बॉय। यहाँ पर राम इज अ बॉय लिखा। तो वापस अभी मुझे राम के बारे में और भी कुछ बताना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी राम गोस टू स्कूल। ठीक है, राम इज अ बॉय, राम गोस टू स्कूल, ऐसे लिखा मैंने। अभी राम के बारे में और भी कुछ बताना है। राम गोस बाय बस। ठीक है।
तो मैं यहाँ पर आप देखोगे तो राम 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 करके बार बार राम का नाम ले रही हूँ। तो राम के बदले मैं क्या उपयोग कर सकती हूँ? यानी ये राम जो है नाउन है, हम सबको पता है, हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़ चुके हैं। तो राम के बदले मैं यहाँ पर उसका लिंग जो है ही लिख सकती हूँ ना बेटा। ही गोज टू स्कूल, ही गोज बाय बस, लिख सकती हूँ कि नहीं, हाँ कि ना? यस। तो जब कभी भी कोई नाउन के बदले कुछ लगता है, वो पक्का प्रोनाउन ही है। इसमें कोई संदेह है किसी को तो बताइए। मैं देखूं चैट बॉक्स में क्या बता सकते हैं। यस, यूपीएस बोरकला लिख सकते हैं मैम ही। यस, आदमपुर जी ने भी बता दिया है, आदमपुर स्कूल ने भी बता दिया है। वेरी गुड बच्चों। तो अगर यहाँ पर सीता होती, सीता होती तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? सीता के बदले हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलिए। वेरी गुड, यूपीएस बुरकला ने बता दिया है कि शी। शेरवानी स्कूल, आपको अनम्यूट किया गया है, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो बेटा। बाकी स्कूल्स मुझे चैट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं, आपको अनम्यूट किया गया है, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। आपसे नहीं हो रहा है तो चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि हम देख ध्यान दें उस पर कि क्यों नहीं हो रहा है। यस, यूपीएस बोरकला के, यूपीएस पिंडरा, अमनी सभी ने बताया है शी करके। बिल्कुल सही। हम यहाँ पर शी गोज टू स्कूल ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? शी गोज टू, शो शी गोज बाय बस। अभी मान लीजिए यहाँ पर सीता, सीता ऐसा बॉय नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी करेक्ट करना पड़ेगा, अरे बाप रे, नहीं तो गलती हो जाएगी, सीता ऐसा गर्ल। अभी मान लीजिए यहाँ पर सीता और राम दोनों है, या सीता और राज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जहां भी मैं नाम लिख रही हूँ वो प्रॉपर नाउन है, इसीलिए मैं कैपिटल में लिख रही हूँ। हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन। सीता एंड राज आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सीता और राज के बदले यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे बेटा, बताइए। यस, क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। अभी क्या करेंगे हम? क्या लिख सकते हैं बच्चों? सीता एंड राज आर फ्रेंड्स। तो मुझे अभी वापस सीता एंड राज जो है बस पे, बस में जाते हैं या स्कूल जाते हैं बताना है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? तो जब कभी भी एक से अधिक लोग हो ना बेटा, तो उसको अगर हमको बार बार दोहराने के बजाय हम यहाँ पर मान लीजिए मैं वापस सीता और राज लिख रही हूँ, तो कितना बार बार रिपीटेशन हो जाएगा ना उनके। बार बार मैं नाउन को दोहरा रही हूँ। तो नाउन का दोहराना कम करने के लिए है हमारे प्रोनाउन। और आज खास करके हम सब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन माने क्या मैम? तो यहाँ पर ये राज और सीता की बात की जा रही है, तो वो ही विषय है। तो विषय जहां पर भी होगा वो ही है सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी जो कार्य कर रहे हैं उसको रिसीव, आई मीन डूअर ऑफ द एक्शन। ओके, ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम यहाँ पर दे लिख सकते हैं कि नहीं? अभी समझ में आया? हम दे लिखेंगे, दे गोस नहीं लिखेंगे, दे गो टू स्कूल लिखेंगे। ओके, यहाँ पर भी दे गो बाय बस। ओके, दे गो बाय बस। ओके, सीता एंड राजा फ्रेंड्स, दे गो टू स्कूल, दे गो बाय बस। तो मैंने यहाँ पर दोनों अलग अलग लिंग है या सेम लिंग भी हो, उन जब भी एक से अधिक इंसान हो तो हम उनको क्या कहेंगे बेटा? हम उनको दे करके कहेंगे। कैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वे लोग स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, वे बस से जाते हैं, ऐसे बताते हैं ना बेटा। तो इंग्लिश में उनको हम क्या कहेंगे? दे कहेंगे। सही बात है। यस शेरवानीपुर, यस यस ए शेरवानीपुर, वेरी गुड बच्चों। तो अभी क्या कहोगे? मुझे मेरे साथ दोहराइए, दे गो टू स्कूल। क्या कहोगे बेटा? दोहराइए साथ में। क्या बोलोगे? सीता एंड राज, ऐसे कोई भी एक से अधिक लोग हो तो वहां पर आप दे का उपयोग करोगे। अभी और एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर सीता, राज एंड आई, एंड आई यानी आप भी शामिल हो, तो आप क्या लिख सकते हो? क्या आप उसके बदले यहाँ पर वापस आप बोले मैम एक से अधिक लोग हो तो दे लिखो मैम। तो यहाँ पर आई मैं भी हूं तो भी एक से अधिक लोग है ना, तो मैम लिख दीजिए वापस। ऐसे आप बोल सकते हो क्या? क्या बोलोगे आप? चलिए चैट बॉक्स में बताइए। ये शेरवानीपुर, यस क्या बोलोगे बेटा?
दे यस, लिख दीजिए मैम। दे, यहाँ पर सीता और राज, ये मगर आप नहीं हो तो दे लिख सकते हो। मगर आप भी शामिल है तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे? हम लोग स्कूल जाते हैं, हम बस से जाते हैं, वे बोलोगे क्या हिंदी में? अगर दे, वी वी हाँ वी करेक्ट, मैम अभी मेरे बच्चों को समझ में आ गया। वी लिखेंगे हम, सही बोला। यस, मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, वी गो टू स्कूल, वी गो बाय बस, वेरी गुड बच्चों, यस यस, वेरी गुड, समझ में आ गया। थैंक यू सो मैम। यस, सुपर्ब सुपर्ब। तो वी, यानी कि हम जब हमको बोलना है तो हम वी बोलेंगे। मगर और एक बात, आपको कभी भी सेंटेंस में जब भी आपकी बात कर रहे हो तो आपको आगे नहीं लेके आना है, यानी कि ऐसे नहीं बोलने का, आई कमा राज एंड सीता आर गोइंग टू आर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं बात करोगे, ये गलत होगा। ओके आई, मैम। आपको ऐसे बात करना है, सीता राज एंड आई। जब भी आप आई को उपयोग करोगे तो आप दूसरे लोग के बाद में लास्ट में ही डालोगे, ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो गलत है। ओके, यस ऐसा नहीं मैम। लिखना है। वेरी गुड ओके। बच्चों। ओके, तो अभी आप समझ लिया कहाँ पर दे लगाना है, कहाँ पर वी लगाना है, कहाँ पर शी लगाना है, कहाँ पर ही लगाना है। अगर यस मान लीजिए मैम। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ दूसरा सेंटेंस, यस मैम। द डॉग इज ईटिंग अ बोन ऑफ फूड, ओके फूड बोला है, ईटिंग फूड, ओके वेरी गुड, ठीक है, आपने जो बोला वही लिख रही हूँ। अभी यहाँ पर डॉग के बदले क्या लगेगा बेटा, प्रोनाउन, बताइए मुझे। डॉग के बदले क्या हम ही लिख सकते हैं, या शी लिख सकते हैं, या दे लिख सकते हैं, या वी लिख सकते हैं? अभी चार प्रोनाउन हमने सीखे हैं, इसमें से क्या लगेगा बेटा, कुछ दे। लगेगा? क्या बेटा बोला आपने? ही। ही लिखोगे, एच ही, ओके। क्यों ना शी लिखें, क्यों ना शी वी लिखें, विल। क्यों शी लिखे, क्यों ही लिखे, वो कारण तो बताइए मुझे, क्यों शी लिखे, बताइए, कारण बताइए, ही क्यों लिखेंगे? आपको पता है अगर वो कुत्ता है तो आप ही लिख सकते हो, अगर कुतिया है तो आप शी लिख सकते हो। मगर आपको पता ही नहीं है, ये यस यूपीएस बोरकला आप मेल करके बोले हो, वेरी गुड। मेल करके आपको कभी भी ऐसा बोलना है ना, इंग्लिश में बोलने का मैस्कुलाइन जेंडर, कैसे बोलने का, मैस्कुलाइन जेंडर करके बोलना है आपको। और आपको अगर यानी कि पुल्लिंग हो तो आप मैस्कुलाइन जेंडर बोलोगे, स्त्रीलिंग हो तो फेमिनाइन जेंडर बोलोगे। ठीक है ना, ऐसे आपको बोलना चाहिए। जब जेंडर यानी लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं, क्या कहते हैं हम, यस जेंडर कहेंगे। सो ही अगर लिख सकते हैं, ही इज ईटिंग, अगर हमको मालूम है कि वो जो है कुत्ता है तो ही लिख सकते हैं, अगर कुतिया है तो शी लिख सकते यस हैं, मैम। राइट, ईटिंग फूड। यस मगर मैम। मुझे पता नहीं यस है मैम। उसका लिंग, मान लीजिए उस मुझे पता नहीं है उसका लिंग, क्या लिखोगे बेटा? अगर मुझे पता नहीं है वो कुत्ता है या कुतिया है, क्या लिखोगे बेटा? तो जब कभी अभी आकाश में पक्षी पंछी उड़ रहा है, क्या आप बता सकते हो कि वो पंछी जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बता सकते हो मुझे? नहीं बता सकेंगे ना, हमको कैसे पता चलेगा वो कौन सा लिंग का पक्षी है? तो हमको क्या लिखना है पता है, हमको इट लिखना है। तो जब कभी भी आपको वो जानवर का लिंग नहीं पता है, इट इज ईटिंग फूड लिखोगे। अभी समझ में आई बात, इट कहाँ पे प्रयोग करोगे? जब फूड। भी मनुष्य के लिए इट प्रयोग नहीं करोगे, यस वस, मैम। वस्तु के लिए और जानवर के लिए। अगर उस जानवर का लिंग पता नहीं है तो आप इट का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है? यस, वेरी गुड यस बच्चों। तो मैम। आपको लिखना है तो लिख यस। लीजिए, चैट बॉक्स में भी आंसर्स आ गए हैं बहुत लोग के, यस मैम डोमालिया यूपीएस बोरकला, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैम एक्टिविटी पर जाएंगे। यस, थैंक यू सो मच आपको बताने के लिए। तो आपको जेंडर लिख बोलना है, उसका स्पेलिंग भी लिखना है, तो बता देती हूँ। जेंडर, जेंडर यानी लिंग होता है, मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन माने पुल्लिंग होता है, और फेमिनाइन, फेमिनाइन ये होता है स्त्रीलिंग। ओके, रिलीज। तो आइंदा से आप मेल फीमेल ऐसा नहीं बोलोगे, मैस्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर ऐसे बोलोगे।
ओके, मैं इसको हटा दूं, कॉपी कर लिया है, मैं एक्टिविटी पर जाऊं। यस, यस यस कारदाना, यस मैम बता दिया है, वेरी गुड। तो मैं एक्टिविटी पर जाती हूँ। ओके, चैट बॉक्स में हाँ यस मैम बता दिया है सभी ने, तो मैं इसको हटा रही हूँ। यस मैम। तो अभी एक्टिविटी में आपको सही सही जवाब देना है मुझे। ओके, तो हमने अभी तक क्या सीखा है? ही, शी, एट और दे, वी सीखा है। तो यू भी एक प्रोनाउन होता है और आई भी होता है, राइट? तो अभी हम एक्टिविटी पर जाएं। अभी आपके सामने यहाँ पर एक पेन है। पेन के बदले आप इसमें से कौन सा प्रयोग करोगे बेटा? ये शेरवानी बताइए। पेन के बदले इसमें से ही, इट, वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड, आप समझ गए। क्योंकि पेन जो है उसका लिंग हमको पता नहीं है। हिंदी में हम बोलते हैं पेन लिखती है, हम पेन लिखता है नहीं बोलते हैं, मगर इंग्लिश में जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसका जेंडर नहीं होता है, जेंडर यानी लिंग नहीं होता है। अगला, राम, राज एंड आई, यहाँ पर क्या लिखोगे? दे लिखोगे? दे लिखूं क्या? ध्यान दीजिए, कौन आया है यहाँ पर? कौन आया है? आप भी आए हो साथ में, आप भी आओगे तो आप वे बोलोगे हिंदी में, आप क्या बोलोगे? हम बोलोगे, हम वी इंग्लिश, मैम हाँ वी, सही बात है। आपका नाम बोलिए बेटा, आपका नाम क्या है जी? आपका नाम बताइए। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। अंजलि यादव अंजलि यादव, सही, अंजलि अलीसा यादव। बानो यस, वेरी गुड। तो राज है, राज के बदले क्या लिखोगे बेटा? वेरी गुड, ही ही लिखोगे। क्योंकि ये क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बताया था मैंने? मस्कुलर मैस्कुल, जेंडर वेरी गुड, वंडरफुल, मस्कुलर मैस्कुलाइन जेंडर, वेरी गुड। अभी ये बताइए, राम, राज, राकेश, सैम एंड आजाद, इतने सारे लोग हैं, उनको क्या कहोगे प्रोनाउन? वेरी गुड, दे कहोगे। ओके, वेरी गुड। सीता, क्या कहोगे? यस, हम शी कहेंगे। यस, शी कहेंगे। यस। तो यहाँ पर मैंने ये सारे नाउन है इस तरफ जो भी लिखे हैं, और यहाँ पर उन नाउन के बदले हम प्रोनाउन को लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया, प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहते हैं उसको हम क्यों उपयोग करते हैं कि नाउन का बार बार दोहराने के बदले, नाउन के बदले इट रिप्लेसेस द नाउन। ओके, उसी को ही कहते हैं प्रोनाउन। तो इसके अलावा आपको यू और आई जो है भी प्रोनाउन होते हैं, वो भी मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, आई और यू। ओके, ये भी होते हैं। तो ये जो सात सात प्रोनाउन है, इन्हें हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये विषय के जगह में आते हैं। क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सही कहा। ओके, तो कितने कुल मिला के कितने सब्जेक्ट प्रोनाउन है? सात। क्या क्या है वे? यस, और आई। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब, सुपर्ब। तो इसको याद रख लीजिए, क्योंकि विषय जानना पता होना चाहिए, और किसके बदले, किस नाउन के बदले कौन सा प्रोनाउन उपयोग करना है, आपने खूब अच्छी तरह समझ लिया। तो चलिए अभी हम जाएंगे आगे, आपको कितना आप समझे करके, और एक एक्टिविटी हम करेंगे। चलिए, क्लास कैसे लग रहा है अभी तक? कुछ सीखने को मिला अच्छा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अभी आप चुनिए कौन सा प्रोनाउन है, चुनिए। ये ही स्पोकन इंग्लिश क्लास में भी हम करने वाले हैं। आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी आप प्रोनाउन समझ गए, तो अभी स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप बताइए कि यहाँ पर कौन आएगा, डैश आर इट। वाह, वंडरफुल, दे लिखोगे, सुपर्ब, सुपर्ब। क्यों दे लिखोगे बेटा? क्यों लिखोगे यहाँ पे दे? क्योंकि यहाँ पे अनेक हैं, बहुत बहुत। हाँ, सारे वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बच्चों, सुपर। अभी अगला देखेंगे। यहाँ पर कौन है?
दे नहीं आएगा अंजलि, क्या आएगा? यहाँ पर ये अच्छी। ऑप्शंस देखिए, ही है, इट है, दे है। ही। अभी ओके, आपने यहाँ पे कहा कि ही लिखूंगी मैं, ठीक है, मैंने ही यहाँ पर लिख दिया। अगर मुझे इसकी नहीं पता है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? हाँ, मुझे लिंग, आपको क्या ये फोटो में देख का लिंग पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो जब लिंग नहीं पता चलेगा आप उसको इट का ही दर्जा दोगे, इट इज एन एलिफेंट। ठीक है ना बेटा? ओके, इट लिखोगे। बहुत बढ़िया से सभी आंसर कर रहे हो चैट बॉक्स में। मेरे यहाँ 50 के ऊपर आंसर आ गया है। आपके सामने मैम पोल दिख रहा है, आप लोग, आ गया। पोल दिख रहा है, आप लोग पोल में आंसर कीजिए। बहुत सारों ने ही करके कहा है यहाँ पर, तो ही नहीं लिखते हैं बेटा यहाँ पर। अगर जेंडर पता है तो ही लिख सकते हैं, नहीं तो हम इट ही लिखेंगे। अगला देखेंगे बेटा, आपके सामने डैश आर डांसिंग, क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? दे, ही, इट, इसमें से कौन सा लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? आपकी आवाज कट रही है बेटा। यस, हम आंसर्स आ गए हैं। बोरकला, दुर्गा कुंड, आदमपुर सभी ने बता दिया है दे करके। वेरी गुड, भिखारीपुर ने भी बताया है दे दे लगेगा करके। मैम। क्योंकि यहाँ पर अनेक हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर डांसर्स कर रहे हैं, डांसर्स डांसिंग कर रहे हैं। डैश इज अ गर्ल, क्या लिखोगे बेटा? ही, दे, शी, कौन सा लिखोगे बेटा? यस, आप क्या लिखोगे? आप शी लिखोगे, सही पहचाना, शी इज अ गर्ल। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अभी डैश इज अ बॉय, क्या लिखोगे? यहाँ पे लड़का है तो क्या लिखोगे? शी लिखोगे, ही लिखोगे? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ही लिखेंगे, सही पहचाना, सही पहचाना। सो सुपर। मगर आपने क्या यहाँ पर ध्यान दिया बेटा? आप यहाँ पर जब यहाँ पर जब आप एक वचन की बात कर रहे हो तब यहाँ पर इज लिखा है, मगर जहां पर बहुत लोग हैं तब आप आर लिख रहे हो। ये ध्यान दिया आपने? इस एक यस वचन है मैम। और यहाँ पर बहुत लोग हैं तो आर का उपयोग कर रहे हो। तो अभी अगला एक्सरसाइज हम वो ही दिखाने वाले हैं। यहाँ पर भी देखो दे है तो आर लगा है, ठीक है ना? तो अभी यस वही मैम। हम एक्सरसाइज देखेंगे कि यहाँ पर इज कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे। अभी आपको प्रोनाउन समझ में आ गया, ही, शी, इट और दे, वी, यू करके समझ में आ गया है। मगर यस अभी मैम। इज लगेगा कि आर लगेगा प्रोनाउन के आगे, तो आपको कैसे याद रखना है, मैं उसको जाने से पहले वो भी मैं आपको अनोटेट करके बता देती हूँ। तो आपको यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। ही इज लगेगा, ही के सामने आपको क्या लगेगा? इज लगेगा। इज लगेगा। शी के सामने इज लगेगा, सी के शी सामने भी इज। मैम। ओके, अब फिर बाद में इट के आगे भी इज लगेगा। इज लगेगा। ओके, अभी दे के आगे क्या लगेगा? आर। यस, दे के आगे आर लगेगा। और वी के आगे क्या लगेगा? आर। आर। ओके, आई के आगे क्या लगेगा? यू के आगे क्या लगेगा? आर। आर। और फिर अभी आई के आगे क्या लगेगा? एम। एम। वेरी गुड, वेरी गुड। आई के आगे क्या लगेगा? एम लगेगा। एम। वेरी गुड। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब ही, शी, इट आएगा तो आप इज लिखोगे, दे, वी, यू, और आई दे, वी, यू आएगा तो आर लिखोगे, और आई के लिए एम लिखोगे। ओके, तो ये 7 प्रोनाउन, इन्हें हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। अगली क्लास में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है देखने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन किसके बदले आते हैं, कहाँ पे आते हैं, मैंने ये सारा बता दिया है। और इज आर भी कैसे लिखना है ये भी हमने बताया है। तो चलिए वो छोटी सी एक्टिविटी करके हम हमारा क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है ना? ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम। यस, तो गुड आफ्टरनून। ओके, ही डैश प्लेइंग, क्या लिखोगे? आप ए या बी भी ऑप्शन बता सकते हैं। वेरी गुड, ही इज प्लेइंग लिखोगे। वेरी गुड।
अगला आपके सामने दे लिखा है, आप कौन सा लिखोगे, इज, आर या एम? वेरी गुड, आर लिखोगे। यहाँ पे वी, दे नहीं होके वी होता तो क्या लिखोगे बेटा? हाँ, फिर भी आर ही लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। दे आर प्लेइंग, वेरी गुड। अगला देखेंगे बेटा, शी डैश प्लेइंग, क्या लिखोगे बेटा? यस, इज लिखोगे, शी इज प्लेइंग लिखोगे। यस मैम। अगला देखेंगे बेटा, डॉग। यहाँ पर ये डॉग क्या है? क्या है? सर्वनाम है, प्रोनाउन है कि नाउन है? डॉग जो है नाउन नाउन। हाँ, अभी डॉग के बदले कौन सा सर्वनाम लग सकता है यहाँ पर? इज। वेरी गुड, वेरी गुड। हम कौन सा सर्वनाम, इसी सेंटेंस को हम सर्वनाम के साथ भी लिख सकते हैं। इट डैश प्लेइंग लिख सकते हैं ना? सॉरी, प्लेइंग लिख सकते हैं ना, इट डैश प्लेइंग करके, हाँ कि ना? तो हम इस डैश में इट इज लिखेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी डॉग इज प्लेइंग। तो अगर नाउन के बदले सर्वनाम लिखा तो भी इजी लगेगा, यहाँ पर भी इजी लगेगा क्योंकि एक वचनी है। समझ में आई बात? यस, यस वेरी गुड, वेरी गुड। मैम। तो हम इसको इट ही लिखेंगे, इट इज ही लिखेंगे। लास्ट वन, डॉग्स आया है बेटा, डॉग्स बताइए। डॉग्स आया है, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? डॉग्स डैश प्लेइंग, इज या एम या आर? वेरी गुड। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डॉग यानी एक वचन है, यहाँ पर डॉग्स अनेक हैं, इसीलिए हम आर लिखेंगे। डॉग्स आर प्लेइंग, आर लिखेंगे। बहुत बढ़िया। कितने सारे आंसर आए, 100 के ऊपर आंसर आए हैं। चिरागांव, आदमपुर, सभी ने, कारदाना, सभी ने आंसर दिए हैं। आई डैश, क्या लिखोगे? आई एम प्लेइंग। कितने बढ़िया से आंसर कर रहे हो, वाह, वंडरफुल। बहुत खुश हो रहे हैं हम। अभी बताइए, हम दिस और दैट का कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, तो अभी बताइए, दिस आ गया सब्जेक्ट में, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? दिस आएगा तो आर लिखोगे, एम लिखोगे या इस? यस, दिस इज अ बुक, एक वचन है, ए। अगला देखेंगे बेटा, दैट आया है। दूर का वस्तु को दैट बोलते हैं, हमने सिखाया, दैट इज। वंडरफुल, वंडरफुल। अगला देखेंगे बेटा, ये क्या लिखोगे? दोस्त, क्योंकि क्या है, बहुवचन है, यहाँ पर बुक्स आया है, दोस्त आर बुक्स। अगला देखेंगे बेटा, दीज डैश माई पेन्स, क्या लिखोगे? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट किया है। बहुत धन्यवाद अंजलि यादव जी, आपने बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट किया है। तो अभी आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैं और एक बार दोहरा रही हूँ, आप लोग को हैंड राइटिंग कंपटीशन है। आपको क्या करना है? आपको पेज में अपनी हैंड राइटिंग लिखनी है। आपको मैथ्स नहीं लिखना है और इंग्लिश नहीं लिखना है। हिंदी में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप साइंस का किताब से, सोशल का, या आप कोई कविता या पोएट, स्टोरी, कुछ भी लिख सकते हो, कहानी, कुछ भी। आपका रोल नंबर लिखोगे, आपका क्लास लिखोगे और स्कूल का नाम लिखोगे। और 29th के अंदर आप अपने कोऑर्डिनेटर को वो पेपर, कागज में ही लिखना है, बुक में नहीं लिखना है, वो कागज आप अपने कोऑर्डिनेटर को दे दोगे। ठीक है ना? तो सभी को ऑल द बेस्ट आपके कंपटीशन के लिए। आप लोग खूब से अच्छी तरह लिखिएगा और अपना पेपर सबमिट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत अच्छा था क्लास करके लिखा है। थैंक यू सो मच। फाइन मैम करके बताया है यूपीएस बुरकला। थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।